का 5th पार्ट है और इस
यूपीआर फंक्शन अपर केस के लिए, एलडब्ल्यूआर लोअर केस के लिए, आरईबी रिवर्स करने के लिए, कैट अपेंड करने के लिए, एसटीआरसीपीवाई कॉपी करने के लिए, और सातवां फंक्शन है एसटीआर, एक एसटीआर लेंथ पता करने के लिए, और एसटीआर कंपेयर, एसटीआरसीएमपी ये क्या करता है, कंपेयर करता है। ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। अगर दोनों आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, तो रिटर्न 1 करेगा, नहीं तो रिटर्न 0 करेगा। जैसे मान लेते हैं str1 में अगर मेरा है इंडिया और str2 में है इंडिया, हम पता करना चाहते हैं दोनों में सेम है या नहीं, तो यहां पे चेक करेंगे strcmp x, यहाँ str1 और str2, चूंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो x का वैल्यू क्या होगा 0। अगर दोनों सेम नहीं होगा तो वहां पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो strcmp जो होता है वो क्या करता है, कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग को। एक और फंक्शन है strchr, ये क्या करता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रिटर्न्स कैरेक्टर करता है, रिटर्न्स कैरेक्टर। अगर सपोज करते हैं एक स्ट्रिंग है str, यहाँ पे लिखा हुआ INDIA, अगर हम लिखते हैं strchr, ch एक कैरेक्टर है, और यहाँ लिखेंगे str3, तो ये थर्ड लोकेशन पे जो हमारा वैल्यू है उसको वो रिटर्न। तो इस तरह से हम लोग देखिए ये सारा फंक्शंस है जो string.h नाम के लाइब्रेरी फाइल में पाया जाता है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके देखते हैं कैसे हम लोग एक स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं और किस तरह से उसमें वैल्यू को हम लोग मैनिपुलेट कराते हैं या प्रिंट कराते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ पहले एक लेना है प्रोग्राम टू चेक ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, यानी पैलिंड्रोम का मतलब होता है जैसे उल्टा और सीधा, मतलब जैसे आई क्या एक पैलिंड्रोम है क्योंकि उल्टा और सीधा सेम है। तो हम लोग को अगर चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग का प्रोग्राम को बनाते हैं। तो पैलिंड्रोम जो है, जैसे मान लेते हैं सपोज कीजिए सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद चूंकि स्ट्रिंग बना रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो हैश इंक्लूड string.h, उसके बाद void main। हमको कैरेक्टर एरे लेना है, स्ट्रिंग लेना है तो कैरेक्टर का एरे। अब सपोज करते हैं कि इसमें से एक स्ट्रिंग लेना है और उसको रिवर्स करना है, तो दो स्ट्रिंग ले लेते हैं str और इसका साइज दे देते हैं 20, और एक उल्टा करके रखने के लिए strrr, इसका साइज दे देते हैं 20। तो इस तरह से दो स्ट्रिंग ले लिए, एक में सीधा रखेंगे और दूसरे में उल्टा रखेंगे। अब यूजर से इनपुट मांगते हैं, printf इंटर एनी स्ट्रिंग, जो भी वो देगा उसको scanf, चूंकि स्ट्रिंग टाइप है तो यहाँ पे %s लेकर या तो एरे की तरह 1 by 1 ले सकते हैं, जैसे इंटीजर एरे का इनपुट लेते हैं वैसे भी 1 by 1 इनपुट ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के लिए %s हमारा दिया हुआ है जिसमें एरे लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये ध्यान में रखना है कि जब स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं तो इसमें m% नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ m% नहीं लगेगा। जैसे इंटीजर में लेते थे %d और लेकर के रख लिए एड्रेस ऑफ a, यहाँ एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि str जो वेरिएबल यहाँ पे होता है पॉइंटर टाइप में हो जाता है और उसमें जब बताते हैं तो एड्रेस बताने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली उसको उस लोकेशन पे रख देता है। तो यहाँ बस ध्यान रखना है कि यहाँ m% नहीं होता है। तो अब हमारा इनपुट हो गया। अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसमें जो वैल्यू है इसको इसमें कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए हम लोग मेथड देखे थे strcpy कॉपी, str में कॉपी कर देंगे str के वैल्यू को। तो अब दोनों में सेम है।
अब दूसरे वाले को रिवर्स कर देंगे, STRREB, सब स्मॉल में है, यहाँ कोई भी कैपिटल नहीं है, सब स्मॉल में है। अब STRR के वैल्यू को रिवर्स कर दिए। अब एक में उल्टा सीधा है और दूसरे में उल्टा है। अब कंपेयर कराएंगे, इफ अगर STRCMP कंपेयर कराएंगे, STRR और STR के वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होगा तो 0 होगा तो बोथ आर आइडेंटिकल, मतलब दोनों सेम है। अगर 0 नहीं होगा, 0 छोड़ के पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है तो दोनों पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहां प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। वो स्ट्रिंग क्या है आपका, पैलिंड्रोम है। और ऐसा नहीं होता है, अगर 0 नहीं होगा तो प्रिंट करा देंगे स्ट्रिंग हमारा पैलिंड्रोम नहीं है। तो इल्स में दे देंगे, इल्स प्रिंट एफ स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके वीडियो के लास्ट में और भी बहुत सारा प्रोग्राम दिया हुआ है, आप उसको देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा स्ट्रिंग काम करता है। और स्ट्रिंग कुछ नहीं है, कैरेक्टर्स का एरे है और जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो याद रखना है और सबको जिस जगह पे जिस फंक्शन की जरूरत है उसको इस्तेमाल करना है। और कोई भी स्ट्रिंग का फंक्शन, चूंकि ये फंक्शन स्ट्रिंग से रिलेटेड है, जब बनाएंगे तो स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड कराना जरूरी है। और जब इनपुट लेंगे %s दे करके तो यहाँ % लगाने की जरूरत नहीं है। और एक ध्यान रखने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि हर एक स्ट्रिंग सी के लास्ट में किससे एंड होता है, तो वो नल कैरेक्टर से एंड होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और इस तरह का सवाल जो है इस तरह से आसानी से हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं स्ट्रिंग। एक छोटा सा और प्रोग्राम देखते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड। इस स्ट्रिंग में क्या करना है, एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है इस प्रोग्राम में और काउंट करना है उसमें कितने वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। तो प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ vowels and consonants, कि एक स्ट्रिंग में कितने वॉवेल है और कितने कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हमारे वॉवेल कौन से हैं, AEIOU। तो हम लोग एक प्रोग्राम लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। सभी प्रोग्राम की तरह इसमें भी क्योंकि स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट h। इसके बाद वॉइड में, स्ट्रिंग में सारा स्मॉल में है, कुछ भी कैपिटल नहीं है। अब एक स्ट्रिंग लेते हैं str, साइज दे देते हैं 20 और कैरेक्टर इंटीजर टाइप में int v इक्वल टू वॉवेल इक्वल टू 0, कॉन्सोनेंट इक्वल टू 0, एक लूप चलाने के लिए आई ले लेते हैं। यूजर से इनपुट मांगते हैं printf इंटर एनी स्ट्रिंग, इंटर एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग इनपुट मांगेंगे वो इनपुट देगा। scanf उसको रीड करके रख लेंगे %s और str में। पिछले भी प्रोग्राम में बताए थे एम्परसेंट यहाँ नहीं लगता है। इसके बाद लूप स्टार्ट करेंगे, उसके पहले एक साइज के लिए एक और वेरिएबल लेना होगा s। तो s में आ जाएगा strlen, मतलब कितने कैरेक्टर्स हैं str में, तो ये रिटर्न कर देगा। मान लेते हैं जो भी, अगर इंडिया देते हैं तो उसमें 6 कैरेक्टर है तो s का वैल्यू 6 हो जाएगा। strlen फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। तो लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन s और i प्लस प्लस। अब यहां पर चेक करेंगे, इफ str का i इक्वल टू a और str का i इक्वल टू e और str का i इक्वल टू i और str का i इक्वल टू aeio और str का i इक्वल टू ou और str का i इक्वल टू कैपिटल में a। इस तरह से जितने भी हैं सारा दे देंगे, aeio स्मॉल में भी और कैपिटल में भी। ऐसा अगर होता है तो v++ और इल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो कॉन्सोनेंट ++, अगर वॉवेल नहीं होगा तो कॉन्सोनेंट होगा। ये लूप रिपीट होता जाएगा और इस तरह से ये सारा काउंट कर लेगा। लास्ट में चेक कर लेंगे, प्रिंट करा देंगे, प्रिंट f नंबर ऑफ वॉवेल्स
इक्वल टू %d और v का वैल्यू /n और v का वैल्यू, और फिर प्रिंट करा देंगे printf नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इक्वल टू %d और c का वैल्यू, ये मेन वन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं और उस पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा प्रिंट करा देगा नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो अगर आप लोग सी का नोट्स चाहिए होगा तो नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप वहां जा करके आप वहां से पढ़ सकते हैं, जो है वो लिंक आप नीचे दिया हुआ है, आप पढ़िए। अगर आप चाहते हैं तो उसमें नोट कीजिए, उसमें कुछ प्रोग्राम्स भी दिए हुए हैं, बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, और प्रोग्राम्स बना हुआ है तो उसको देख करके समझिए। अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अब अगला पार्ट हम लोग देखेंगे फंक्शंस के बारे में। आज हमारा स्ट्रिंग यहाँ तक है, ये समाप्त होता है। स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम फंक्शन में देखेंगे, फंक्शन को स्ट्रिंग के साथ या पॉइंटर को स्ट्रिंग के साथ, तो वो सब आगे देखेंगे। यहाँ तक में बस, थैंक यू।